परेशानियाँ परेशानियाँ हमारे जीवन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव इस पृथ्वी पर नहीं है जिसके जीवन में परेशानियाँ ना हो। हम तो फिर भी इंसान हैं। भगवान के खुद के समय पर उनके जीवन काल में भी बहुत सी कठिनाइयाँ और बहुत सी चुनौतियों का सामना भगवान को भी करना पड़ा है। तो हम यह कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चुनौती, कोई भी ऐसी परिस्थिति ना हो जिससे हमें दुख हो। परंतु जीवन का कठोर सत्य वही है कि हमारे जीवन में जिस प्रकार खुशियाँ आती हैं उसी प्रकार दुख का आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे मीठे के बिना नमकीन का कोई स्वाद नहीं होता, वैसे ही नमकीन के बिना मीठे का भी कोई स्वाद नहीं होता। यदि आप सिर्फ मीठे का सेवन करते जाएंगे तो वह आपको दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देगा। परंतु अगर आप अपने जीवन में नीम की तरह कड़वे बनोगे तो अवश्य ही आप लोगों को विष के समान लगेंगे, परंतु आपका दिया हुआ तर्क और आपके कहे हुए शब्द हमेशा सटीक और सही होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा मीठी बातें करता है वह व्यक्ति बहुत ही मतलबी होता है। वह सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए ही आपसे जुड़ा हुआ होता है। परंतु जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी बातों को काट कर आपको सही सलाह दे, आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए, वह व्यक्ति आपका सच्चा मित्र होता है। इसीलिए हमेशा मीठे को सही समझना हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसीलिए जैसे खाने में नमक का स्वाद से बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब निकाला जाता है, क्योंकि अगर खाने में नमक अधिक मात्रा में हो तो वह विष बन जाता है। परंतु अगर वही नमक सही मात्रा में डाला जाए तो खाने का स्वाद भी अमृत बन जाता है। इसीलिए हम विष बनना चाहते हैं या स्वर्ग में रहने वाले उस अमृत की तरह, ये फैसला हमारे हाथ में ही है। जिस प्रकार एक वृक्ष काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह खड़ा रहकर अपना सही वक्त आने का इंतज़ार करता है कि वह किस समय अपने वृक्षों पर फूलों से लद जाएगा और कब वह फूलों को, पत्तों को झड़ते हुए अपने जीवन में देखता है। इसीलिए अगर वह सदैव एक ही जैसा मौसम चाहेगा तो अवश्य ही उसके फल और उसके फूल और उसकी पत्तियाँ, यहाँ तक कि उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। वह अपनी जड़ों को धीरे धीरे मिट्टी में फैलाता है, क्योंकि जो चीज़ हमें बाहर से नहीं दिखाई देती और अंदर ही अंदर कार्य करती है वह चीज़ बहुत ही ताकतवर होती है। जिस प्रकार गुस्सा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं होती, परंतु गुस्से को काबू करने के लिए हमें बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो चीज़ हमें स्वयं आँखों से दिखाई नहीं देती वह आंतरिक रूप से बहुत बलशाली होती है। क्योंकि जैसे हम पेड़ के बारे में जानते हैं कि हमें पेड़ सदैव पृथ्वी पर खड़ा हुआ नज़र आता है, परंतु वह मिट्टी में कितने किलोमीटर दूर तक अपनी जड़ों को फैला सकता है, हम यह सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वह अपनी मजबूती को लोगों से छुपा कर रखता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में हमारे कार्य और हमारी सोच और हमारे राज हमेशा छुपा कर रखने चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने दुख, अपने राज किसी को भी बताएंगे तो वह अवश्य ही उसके साथ खिलवाड़ करे और हमें मजबूर करेगा कि हम
उसके कहे अनुसार चले, वरना वह सभी लोगों के बीच में उसी बात का पतंगड़ बनाकर हमारा मजाक और हास्य बनाएगा, जिससे हमारी आज जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। हम अपना मान सम्मान सब खो सकते हैं। इसीलिए हमारे हाथों में है। जिस प्रकार हम रेत को मुट्ठी में बंद कर नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम अपने बुरे कर्मों पर पर्दा नहीं डाल सकते। जिस प्रकार चाहे हम मुट्ठी को कितना भी कस लें, परंतु रेत फिसल ही जाती है, उसी प्रकार अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो अपने समय का इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि वह भी आप कितना उस पर पर्दा डाल लें, एक दिन आपके सामने वह ज़रूर आएगा और उसके आने पर आप उसे झुठला नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान की लाठी जब पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। कभी भी किसी के बुरे समय में उसके साथ इतना बुरा ना करें कि वह अपने बुरे समय को छोड़कर आपको दोषी मान ले, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की चाहे उसकी इच्छा अनुसार फल मिले ना मिले, या उसकी दी गई दुआ आपको लगे या ना लगे, परंतु किसी भी दुखी व्यक्ति की बद्दुआ बहुत बुरे तरीके से लग जाती, जिसका तोड़ तो भगवान भी जल्दी नहीं करते, क्योंकि आपने खुद उस व्यक्ति का बुरे समय में बुरा मजाक बनाया हो, जिसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कभी भी किसी के बुरे समय पर ना हंसो, क्योंकि यह समय है जो आपको और मुझे सबको याद रखता है कि किस व्यक्ति ने किस समय किसे कितना बुरा कहा और किसके साथ कितना बुरा किया है। और जिस व्यक्ति ने किसी के साथ बुरे समय में उसका साथ दिया हो, उसके साथ अच्छा कर्म किया हो, तो वह अवश्य ही आगे जाकर सफल और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके हृदय में कौन है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी आप कोई नया कार्य करने जाते हैं, या कभी अगर आप कोई नया कार्य करने की सोचते हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति का विचार आता है, और जो वह व्यक्ति है वही व्यक्ति आपका सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वह दुनिया में किसी का भी सम्मान नहीं कर सकता, और ना ही किसी का सम्मान पा सकता है, क्योंकि भगवान से भी सर्वश्रेष्ठ माँ बाप को माना गया है। क्योंकि भगवान हर घर में नहीं रह सकते, हर व्यक्ति के पास नहीं रह सकते, इसीलिए भगवान ने माता पिता को बनाया है। और माता पिता जो कि हमारी एक सृष्टि है, जिन्होंने हमारी संरचना की है, हमें उनसे कभी भी क्रोध में आकर बात नहीं करनी चाहिए, ना ही उनके सामने ऊंचे स्वरों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता, वह अवश्य ही अपने आजीवन काल में कभी सुखी नहीं रह पाता, और उसके जीवन में दुख ही दुख भरे रहते हैं। इसीलिए अपने कर्मों के साथ साथ अपने माँ बाप का भी ध्यान रखो, उनको किसी भी चीज़ की कमी ना होने दे, क्योंकि माँ बाप का दिया हुआ आशीर्वाद भगवान के दिए हुए वरदान से भी ऊपर होता है। कभी भी अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या मत कीजिएगा। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि सिर्फ कर्म करना ही मेरा जीवन का धर्म है। जो व्यक्ति निस्वार्थ मन से धर्म और कर्म करता है, उसका जीवन अवश्य ही आनंदमय होता है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो पहरे बन जाओ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं, जो कि हमारे विचारों को खोखला कर सकती है। इसीलिए कभी भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि भरोसा रखें
भगवान आपको यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे, और उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा सोचा है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए भक्ति और भरोसा अपने भगवान पर इस कदर बनाए रखें कि अगर संकट हम पर आए तो चिंता भगवान स्वयं करें। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी सिर्फ लोभ और ईर्ष्या की इच्छा ना रखें, क्योंकि अपने जीवन में यह 3 चीज़ें ईर्ष्या, क्रोध और लोभ हमारे जीवन में विष के समान कार्य करती हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको सिर्फ अपने जीवन में कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही नहीं बचेगा आपके पास। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति खाली समय में सबसे ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसने कर्म करने की बजाय कर्म से बचने की कोशिश की है। और जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता वह अवश्य ही अपने जीवन को दुखों से भर लेता है। सदैव अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि उसका दिया गया दुख और सुख दोनों उत्तम हैं और दोनों आपके जीवन में बहुत ही आवश्यक है। हो सकता है उन्होंने कुछ समय के लिए आपको दुख इसलिए दिया हो कि आप अपने जीवन में अपने आंतरिक बल को, अपनी काबिलियत को पहचान सकें। इसीलिए कभी भी भगवान पर उंगली उठाने या भगवान को दोषी समझने की गलती ना करें, क्योंकि भगवान ने सबके लिए अच्छे कर्म, अच्छे स्वभाव, अच्छा शरीर सब दिया है, परंतु अपने जीवन के उद्देश्य को किस तरफ ले जाना है यह उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है, जिसका कारण हम स्वयं हैं कि हम एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं या बुरा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए सदैव अच्छे कर्म करें, क्योंकि अगर डूबने का खौफ होगा तो हम कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते, परंतु अगर सिर्फ अपने भगवान पर भरोसा रखेंगे तो वह हमें कभी डूबने की आशा ही नहीं होने देंगे, ना ही कोई आशंका होगी। हमें पूर्ण विश्वास होगा कि हमारे भगवान हमारे साथ है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।